यस, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का रिवीजन कम एग्जाम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में रिवीजन भी करेंगे और एग्जाम्स के और आरटीपी के क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपको याद होगा हमने इसको कैसे रेक्टिफाई करना वो हमने देखा था, है ना। तो सबसे पहले तो वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर यानी क्या, राइट। तो ये मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा। वन साइडेड एरर मतलब ऐसे एरर कि जो आपके अकाउंट को एक ही साइड को अफेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा एरर जो आपके अकाउंट के एक ही साइड को अफेक्ट करता है, दूसरे अकाउंट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि दो अकाउंट को अफेक्ट किया लेकिन दोनों के डेबिट में गलती हुई। अब दोनों के डेबिट में गलती हुई तो फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं है। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना तभी पॉसिबल होता है जब एक अकाउंट में डेबिट में एरर आया, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में एरर आया, तभी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो सकती है, राइट। तो वन साइडेड एरर वो है कि जहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही साइड में एरर आया हुआ है। और दो अकाउंट में भी अगर एरर है तो दोनों के डेबिट में है या दोनों के क्रेडिट में है, राइट। और टू साइडेड एरर का मतलब होता है कि जहां पे कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पॉसिबल है, राइट। तो एक अकाउंट में डेबिट में रॉन्ग हुआ, एरर आया, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में आया, राइट। तो टू साइडेड एरर हम लोग बोलते हैं। अब हमने रेक्टिफिकेशन कैसे करना, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम तीन स्टेजेस में करते हैं। अगर आपको एरर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मिला तो कैसे रेक्टिफाई करना, इसको हमने स्टेज वन बोला था। इसको हमने स्टेज वन बोला था, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, स्टेज टू, मतलब एरर आपको कब मिला, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। और स्टेज थ्री, फाइनल अकाउंट बनने के बाद एरर मिला। फाइनल अकाउंट बनने के बाद एरर मिला, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर मिला। प्रीवियस ईयर का एरर नेक्स्ट ईयर मिला। 2020 का एरर 2021 में मिला। ठीक है, तो अगर स्टेज वन में एरर मिलता है यानी ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, राइट, तो फिर हमको देखना है कि वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। अगर वन साइडेड एरर है बेटा तो इसको हम रेक्टिफाई करते हैं स्टेटमेंट लिखकर। स्टेटमेंट लिखकर, तो जिस अकाउंट के जिस साइड में एरर है उस साइड में हम लोग स्टेटमेंट लिखकर उसका करेक्शन करते हैं। जैसे मान लो सेल्स बुक, सेल्स बुक अंडर कास्ट हुआ 1000 से, राइट। मैं आपको फिर से याद दिला दूं बेटा, जितने भी कास्टिंग वाले एरर्स होते हैं ना, अंडर कास्ट हुआ, ओवर कास्ट हुआ, ये सारे के सारे वन साइडेड होते हैं, याद रखना। अंडर कास्ट हुआ, ओवर कास्ट हुआ, जनरली जो हमारी सब्सिडरी बुक्स है ना, ये सब्सिडरी बुक्स के अंदर अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग होता है। कास्टिंग का मतलब टोटल करना, तो अंडर कास्टिंग यानी कम टोटल किया, ओवर कास्टिंग यानी ज्यादा टोटल किया। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो सेल्स बुक अंडर कास्ट हुआ 1000 से, यानी सेल्स बुक हमने 1000 रुपीज से टोटल कम किया। अब टोटल कम किया तो फिर सेल्स बुक का जो टोटल होता है बेटा वो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता है ना। तो अगर आपने सेल्स बुक का टोटल 1000 से कम किया है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड भी 1000 कम गया होगा, राइट। अब अगर मुझे इसको रेक्टिफाई करना है बेटा तो मुझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा स्टेटमेंट लिखकर। कैसे, बाय अंडर कास्ट ऑफ सेल्स बुक 1000। अगर ओवरकास्ट कर दिया है मतलब टोटल ज्यादा हो गया, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने ज्यादा अमाउंट दिखा दिया। मान लो 1000 से टोटल ज्यादा दिखा दिया, अब क्रेडिट साइड से 1000 हटाना है तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर लो टू ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक 1000, ऐसा स्टेटमेंट लिखकर, राइट। अगर टू साइडेड एरर है बेटा तो फिर आपको कंप्लीट जर्नल एंट्री पास करनी है, राइट। टू साइडेड एरर अगर है तो कंप्लीट जर्नल एंट्री पास करना, क्योंकि यहां पे एंट्री पास करना पॉसिबल है, वन साइडेड में एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब
टू साइडेड के अंदर बेटा, टू साइडेड के अंदर कैसे रेक्टिफाई करते हैं, तो एक सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखना है। एक अकाउंट यहां पे ऐसा होगा कि जिसमें रिकॉर्ड होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। रिकॉर्ड होना चाहिए था बट नहीं हुआ। यानी एक एक अकाउंट ऐसा आपको मिलेगा कि जहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, डेबिट क्रेडिट होना चाहिए था, पर आपने नहीं किया। राइट। दूसरा ऐसा रहेगा बेटा कि रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, बट रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड हुआ। है ना, ऐसा अकाउंट कि जहां पे रिकॉर्ड आपने नहीं करना था, नहीं करना था, पर आपने फिर भी वहां रिकॉर्ड कर लिया। राइट। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करना, तो नंबर वन, नंबर टू। राइट। तो नंबर वन, रिकॉर्ड होना चाहिए था लेकिन नहीं किया है ना बेटा, तो रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो, क्या दिक्कत है। और नंबर टू, रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था लेकिन किया, तो उसको फिर उस साइड से हटाने के लिए ऑपोजिट साइड में ले लेना। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लो कंप्यूटर परचेस किया लेकिन उसको ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल है बेटा ये। कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, है ना, पर हमने ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कंप्यूटर डेबिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर लो। ये नहीं हुआ ना, डेबिट कर लो। ठीक है। और ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट किया जो कि नहीं करना चाहिए था, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के डेबिट साइड से हटाने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस को, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है बेटा। तो ये अपना टू साइडेड एरर, हाँ ये हो गया अपना। फिर से बता रहा हूं, स्टेज वन, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर एरर आपको मिलता है तो वन साइडेड है तो स्टेटमेंट लिखो, और टू साइडेड है तो कंप्लीट एंट्री पास करो। अगर आपको एरर स्टेज टू में मिल रहा है, यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो यहां पे वन साइडेड हो या टू साइडेड हो बेटा, आपको कंप्लीट जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अगर वन साइडेड है तो फिर जिस अकाउंट के जिस साइड में एरर है उसमें आप रिकॉर्ड कर लो डेबिट या क्रेडिट, और दूसरी साइड जहां एरर नहीं है वहां पे आपने सस्पेंस अकाउंट डाल देना। मतलब वन साइडेड एरर को आपको कंप्लीट जर्नल एंट्री से रिकॉर्ड करना है, करेक्ट करना है, लेकिन सस्पेंड अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट यूज करके। राइट। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर सस्पेंस अकाउंट की बात हो रही है तो आपने समझ जाना कि सर स्टेज टू वाली बात हो रही है। ठीक है। विदाउट सस्पेंस अकाउंट बोला है, मान लो कि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रेक्टिफाई करो विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया है तो समझ जाना स्टेज वन की बात हो रही है, क्योंकि स्टेज वन में कहाँ सस्पेंस अकाउंट है। राइट। सस्पेंस अकाउंट तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होगा बेटा। हाँ। तो स्टेज टू चल रहा है अपना, अभी स्टेज टू चल रहा है। अगर वन साइडेड एरर है, कंप्लीट जर्नल एंट्री पास करो सस्पेंस अकाउंट को यूज करके। टू साइडेड एरर है बेटा, तो जैसे स्टेज वन में हमने टू साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन किया था कंप्लीट एंट्री पास करके, बस वैसे ही करना है बेटा। राइट। तो स्टेज वन का टू साइडेड एरर, स्टेज टू का टू साइडेड एरर, सेम जर्नल एंट्री आती है। कैसी, ये वाली, ये वाली बेटा, सेम जर्नल एंट्री आएगी। बराबर है, मतलब यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद स्टेज थ्री, हमको एरर मिला ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनने के बाद, एरर मिला फाइनल अकाउंट बनने के बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर मिला। राइट, नेक्स्ट ईयर मिला। सबसे पहले तो ये एरर को प्रायर पीरियड आइटम्स बोलते हैं, मैंने आपको लिखवाया था क्लास में, प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब पिछले पीरियड के एरर्स। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना, तो वन साइडेड हो या टू साइडेड हो, मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताया था। राइट, मैं फिर से बताता हूं, देखो बेटा कैसे करना। इसको इसको इमेजिन करना और रिकॉर्ड करना, इमेजिन एंड रिकॉर्ड।
अब ये क्या है, फंडा है, इमेजिन इन रिकॉर्ड। इमेजिन का मतलब बेटा क्या, आप इमेजिन करो कि अगर ये एरर आपको स्टेज 2 में मिलता तो आपकी एंट्री क्या होती थी। इमेजिन करना मतलब आप ये इमेजिन करो कि ये एरर अगर स्टेज 2 में मिलता तो मैं क्या एंट्री पास करता था। तो वो एंट्री आपने माइंड में इमेजिन करना है, लिखना नहीं है, जस्ट इमेजिन द एंट्री। अब क्या करना बेटा, वो एंट्री में जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा, हाँ, एक्सपेंसेस, इनकम, सेल्स, परचेज वाला जो भी अकाउंट होगा ना, नॉमिनल अकाउंट, उसको रिप्लेस कर देना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के साथ। राइट। तो इमेजिन करो स्टेज 2 में अगर ये मिलता एरर तो मेरी एंट्री क्या होती थी, वो एंट्री आप इमेजिन कर लेना। फिर वो एंट्री में जो जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट दिखेगा, डेबिट में, क्रेडिट में, तो वहां पे आपको हटाकर, उसको हटाकर आपको क्या करना है बेटा, वहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डाल देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो सेल्स बुक अंडर कास्ट है 1000 से। राइट। अब ये एरर बेटा अगर स्टेज 1 में मिलेगा, पहली बात तो वन साइडेड एरर है, ये स्टेज 1 में मिलेगा तो फिर हमको उस अकाउंट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है स्टेटमेंट लिखकर, बाय अंडर कास्ट ऑफ सेल्स बुक 1000। यही एरर अगर मुझे स्टेज 2 में मिलता है बेटा तो मैं सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एंट्री पास करूंगा। हाँ, तो मेरी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1000। लेकिन यही अगर मुझे स्टेज 3 में मिलता है बेटा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो मैं करूंगा, लेकिन सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करूंगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया ना तो फिर मेरा करंट ईयर का जो प्रॉफिट है ना वो ट्रू एंड फेयर नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सेल्स क्योंकि नॉमिनल है बेटा, मैं उसको हटाकर वहां पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये वाला एग्जांपल, कंप्यूटर परचेस किया था लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया था, ये एरर अगर आपको स्टेज 2 में मिला तो पहले तो आपने इमेजिन करना कि, सॉरी, स्टेज 3 में मिला तो पहले तो आपने इमेजिन कर लेना कि ये एरर अगर स्टेज 2 में मिलता तो मेरी एंट्री क्या होती थी। तो स्टेज 2 में मिलता तो मेरी एंट्री होती थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब सोचना कि इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो इसको हटाओ, वहां पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डन बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, राइट। अब ये क्वेश्चन बेटा आपको नवंबर 2020 एग्जाम में आया, आरटीपी नवंबर 19 में भी आया, आरटीपी मई 18 में भी आया है ना, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। कुछ भी याद नहीं आया तो ये क्वेश्चन ये लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना। स्टेज 1, मैंने सारे क्वेश्चन को वैसे ही अपने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिए हैं। हाँ, तो मैं स्टेज 1 वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। द फॉलोइंग एरर्स वेर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ गीत गीते डाए कैम। राइट, अब जो भी पढ़ना है वैसे प्रोनाउंस कर लो आप लोग। हाँ, तो जीडीसी लिख लो, जीडीसी ऑफ, बाय द अकाउंटेंट ऑफ जीडीसी। अब बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी स्टेज 1 वाला क्वेश्चन है बेटा, तो अगर वन साइडेड है तो स्टेटमेंट लिखना, टू साइडेड है तो कंप्लीट एंट्री पास करना। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन्होंने सिर्फ 2 एरर दिए हुए, सिर्फ 2 एरर दिए हैं, और हमको बोला है बेटा कि अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मिलता तो इसकी एंट्री कैसी होती थी, मतलब स्टेज 1 बोल रहा है। फिर बी वाला पार्ट, अगर यही एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनने के पहले मिलता, मतलब स्टेज 2 में अगर मिलता तो रेक्टिफिकेशन कैसे होता था। फिर थर्ड बोला है कि अगर फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगर मिलता तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। मतलब इन्होंने 2 एरर दिए हैं और दोनों एरर का रेक्टिफिकेशन तीनों स्टेज के हिसाब से हमको बोला हुआ है। ठीक है बेटा। तो पहला एरर, क्रेडिट सेल ऑफ ₹400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी was posted to the credit of their account। अब क्रेडिट सेल ऑफ 400 हुआ टू त्रिवेदी, तो एंट्री क्या होती है बेटा, एंट्री होती है त्रिवेदी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब त्रिवेदी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, इसका मतलब त्रिवेदी को डेबिट करना चाहिए था, है ना। इन्होंने क्या कर दिया बेटा, त्रिवेदी को गलती से क्रेडिट कर दिया, त्रिवेदी का अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया। राइट, इसका मतलब साइड रॉन्ग हो गया है बेटा, डेबिट होना चाहिए था त्रिवेदी को लेकिन क्रेडिट हुआ,
साइड जब रॉन्ग होता है तो अमाउंट डबल हो जाता है, आपको याद होगा, बराबर है बेटा। तो अब अगर ये एरर, हाँ अब ये एरर वन साइडेड है। क्यों वन साइडेड है? क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स, सेल्स बुक में कोई गलती नहीं है बेटा, सेल्स बुक के अंदर कोई गलती नहीं है, सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक में कोई गलती नहीं। ये गलती सिर्फ कहाँ है? पर्सनल अकाउंट ऑफ त्रिवेदी में है। डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, बराबर है। अब देखो, अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनने की, पहली बात तो ये वन साइड एरर है, हाँ। उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मिलता तो कोई एंट्री पास नहीं करना, सिर्फ डेबिट कर देना त्रिवेदी के अकाउंट को 800 रुपए से, बराबर है। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस मतलब स्टेज 2 में मिलता, तो मैंने आपको बताया था बेटा, कंप्लीट एंट्री पास करना है सस्पेंस अकाउंट को यूज करके। तो त्रिवेदी अकाउंट डेबिट करना है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो त्रिवेदी अकाउंट डेबिट कर लेना 800 से, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना 800 से, बराबर है बेटा। यही एरर अगर आपको स्टेज 3 में मिलता है फाइनल अकाउंट बनने के बाद, तो सेम एंट्री आएगी। मैंने क्या बोला? इमेजिन करो स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, राइट। स्टेज 3 वाला कोई एरर रहा तो इमेजिन करना स्टेज 2 में क्या एंट्री आएंगी। तो स्टेज 2 की एंट्री आएगी बेटा, त्रिवेदी अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। फिर मैंने क्या बोला? रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करो? तो नॉमिनल अकाउंट अगर आ रहा है आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में, तो उसको हटा के पीएल एडजस्टमेंट डालो। तो बेटा हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है ना स्टेज 2 वाली, उसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है। देयर इज नो नॉमिनल अकाउंट, राइट। त्रिवेदी पर्सनल है, राइट, और सस्पेंस का तो कोई टाइप होता ही नहीं है, ठीक है। तो वही सेम एंट्री आएगी बेटा, हाँ। ये हो गया एरर नंबर 1। एरर नंबर 2, परचेज ऑफ ₹420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास्ड थ्रू सेल्स डे बुक S240, ठीक है। अब हमने मंत्री एंड कंपनी से परचेस किया 420 का, राइट। अब इसकी एंट्री क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूं, करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंट्री होना चाहिए था बेटा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मंत्री अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मंत्री, है ना। मंत्री का नाम आया तो 420 आया, देखो 420, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने एरर क्या किया? इन्होंने गलती ये की बेटा कि इसको इन्होंने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हाँ। परचेज किया था तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करना। देखो जब भी डे बुक वाला कोई एरर होता है ना, तो आप उसको जर्नल एंट्री के थ्रू भी बता सकते हो, क्योंकि परचेज डे बुक का मतलब सब्सिडरी बुक होता है। सब्सिडरी बुक इज अ अल्टरनेटिव फॉर जर्नल एंट्री, राइट। तो मैंने उसको सब्सिडरी बुक के थ्रू दिखाने के बजाय एंट्री के थ्रू दिखाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इन्होंने इसको सेल्स डे बुक के थ्रू रिकॉर्ड किया, मतलब इन्होंने उसको सेल मान के रिकॉर्ड कर लिया। तो इन्होंने क्या एंट्री पास की होंगी बेटा? अब इन्होंने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया, तो इनकी एंट्री क्या होंगी? इनकी एंट्री होंगी मंथली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। अमाउंट 240, बराबर है बेटा। ये रॉन्ग एंट्री है ना? अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई कैसे करेंगे, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर लो 420 से, बराबर है बेटा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो उसको क्रेडिट से हटाने के लिए, क्रेडिट से हटाओ 240, तो क्रेडिट से हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब अब देखो, मंत्री को क्रेडिट करना था 420, बराबर है। तो मंत्री को क्रेडिट तो 420 किया नहीं, उल्टा उसको डेबिट कर दिया। तो 420 क्रेडिट करना पड़ेगा, और मंत्री को जो डेबिट किया वो डेबिट से 240 हटाने के लिए, मतलब ये डेबिट से 240 हटाने के लिए फिर क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब बेटा टू मंत्री करना पड़ेगा कितना? 660। तो मंत्री करना पड़ेगा बेटा 660, बराबर है। अब आ जाओ, हाँ। अब ये तो उनका वर्किंग नोट है, इसको जानने दो, डायरेक्टली आंसर पे आओ।
राइट। देखो अगर अब ये टू साइडेड एरर है बेटा, दिस इज अ टू साइडेड एरर, तो स्टेज वन में आएगा तो भी कंप्लीट जर्नल एंट्री आएगी, है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मंथली, ये स्टेज वन। स्टेज टू में आया तो भी सेम एंट्री आएगी क्योंकि टू साइडेड एरर है। स्टेज थ्री में जब आएगा बेटा तो आपने इमेजिन करना कि स्टेज टू में कैसी एंट्री होती है, और फिर उसमें से जो नॉमिनल अकाउंट है उसको हटाकर पी एंड एल एडजस्टमेंट कर देना। तो स्टेज टू वाली एंट्री देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट किया, ये नॉमिनल अकाउंट है बेटा। तो ये दोनों को हटा दो, सेल्स और परचेज दोनों को रिप्लेस कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के साथ। तो हमारी थर्ड स्टेज में एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 240 और 420 मिलाकर 660 टू मंथली अकाउंट 660। ठीक है बेटा, डन। चल क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर टू। ये क्वेश्चन आया था बेटा मई 19 में, एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ, सारे क्वेश्चंस बेटा 5 to 10 मार्क्स के हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन 10 मार्क्स को भी आया है। ये ऐसे चैप्टर्स है बेटा कि जहां पे हम स्कोरिंग कर सकते हैं, बराबर है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ही। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर टू, मेसर सुमन एंड कंपनी फाइंड द फॉलोइंग एरर्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब स्टेज वन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब वन साइडेड है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, टू साइडेड है तो कंप्लीट एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो एरर देखते हैं। पहला, परचेज ऑफ ₹5,600 फ्रॉम मेसर्स मीनू एंड कंपनी was recorded in the accounts of Messrs. Minto and Company as 6,500. Day book entry has also been passed incorrectly. डे बुक का मतलब सब्सिडरी बुक। ठीक है, अब इन्होंने परचेज किया था 5,600 का मीनू से, इसको इन्होंने मिंटू इन द अकाउंट ऑफ मिंटू, मिंटू में रिकॉर्ड कर लिया बेटा, मिंटू के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। डे बुक एंट्री हैज ऑल्सो बीन पास्ड इनकरेक्टली। हाँ, डे बुक यानी अपना परचेज डे बुक, तो परचेज डे बुक के अंदर परचेज परचेज डे बुक है मान लो, राइट। तो परचेज डे बुक के अंदर मीनू आना चाहिए था, मीनू आना चाहिए था, है ना, पर इन्होंने यहां पर भी गलती कर दी और यहां पर भी मिंटू कर दिया। ठीक है, और अमाउंट भी रॉन्ग हो गया बेटा। मीनू मीनू रिकॉर्ड करना था 5,600 से, पर इन्होंने मिंटू रिकॉर्ड कर लिया 6,500 से, 650 से, 6,500 से, राइट। अब एज अ रिजल्ट परचेज डे बुक ओवरकास्ट हो गया बेटा, क्योंकि 5,600 रुपीज आना चाहिए था ना, आपने 6,500 लिखा, मतलब 900 से ओवरकास्ट हो गया, 900 से ओवरकास्ट हो गया। 900 से ओवरकास्ट हो गया। अब परचेज डे बुक का जो टोटल होता है बेटा, ये हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना, ये डेबिट करते हैं परचेज अकाउंट को यहाँ पे। इसका मतलब आपने 900 रुपए परचेज अकाउंट को भी ज्यादा डेबिट कर दिए, तो वो परचेज के डेबिट से 900 रुपए आपको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब गलती कहाँ कहाँ है पहले वो समझो। परचेज के डेबिट में 900 रुपए ज्यादा आ गए, वो हटाने के लिए 900 क्रेडिट। यस, तो एरर कहाँ कहाँ है, एक तो परचेज अकाउंट को डेबिट 900 रुपीज ज्यादा हो गया, तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए 900 से, एक चीज ये याद रखो। दूसरा, एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मीनू 5,600, पर इन्होंने एंट्री क्या पास कर लिया बेटा, इन्होंने एंट्री पास किया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिंटू कर दिया 6,500 से। तो मीनू को क्रेडिट होना चाहिए था 5,600 से, तो वो हुआ नहीं है, तो वो क्रेडिट करो 5,600। मिंटू को क्रेडिट हो गया 6,500 से गलती से, तो मिंटू के क्रेडिट से 5,600 हटाने के लिए डेबिट करो 6,500, बराबर है। तो सिंपल, पहले मीनू को
5600 रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्रेडिट में, क्योंकि एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मीनू, इन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, तो ये पहले हमने क्या कर दिया बेटा, ये हमने क्या कर दिया, क्रेडिट करना था कर दिया। मिंटू के क्रेडिट साइड में 6500 गलती से आ गए थे, उसको हटाने के लिए डेबिट कर दिया। और परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया था 900 रुपीज से, डेबिट साइड से हटाने के लिए उसको हमने करेक्ट करने के लिए क्रेडिट कर दिया 900 से। राइट, अगर सिंपल बताऊं तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मीनू 5600, इन्होंने एंट्री पास किया है रॉन्ग एंट्री। हाँ, ये सी यानी करेक्ट एंट्री, डब्ल्यू यानी रॉन्ग एंट्री। इन्होंने क्या एंट्री पास की, इन्होंने एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, परचेज अकाउंट डेबिट 6500 टू मिंटू, इन्होंने ये एंट्री पास की। अब इसको करेक्ट करना है बेटा, करेक्ट करना है, तो मीनू को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो क्रेडिट करो 5600 से। मिंटू को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो क्रेडिट से हटाने के लिए मिंटू को डेबिट करो 6500 से। और परचेज इन्होंने 6500 से डेबिट किया। याद रखना बेटा, जो करेक्ट एंट्री हम लिखते हैं ना, ये एंट्री होना चाहिए था पर इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और रॉन्ग एंट्री का मतलब इन्होंने जो एंट्री एक्चुअली रिकॉर्ड की है, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड की है, ये मतलब होता है। तो परचेज इन्होंने डेबिट कर दिया 6500 से, बराबर है, जबकि 5600 से ही डेबिट होना चाहिए था। तो मतलब ज्यादा डेबिट कर दिया इन्होंने 900 रुपए से, तो फिर परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया 900 रुपए से। डन। नंबर 2, a sale of 9800 to Messrs. Bantu Brothers was recorded in Messrs. Bindu and Company account as 8900. Day book entry has also been incorrectly passed. मतलब जो, देखो डे बुक का मतलब समझ जाना, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे एरर नंबर 1 जो था, वहां पे परचेज डे बुक की बात हो रही थी ना, तो परचेज डे बुक यानी परचेज अकाउंट में गलती है, समझना। नंबर 2, सेल्स डे बुक की बात हो रही है, सेल्स डे बुक यानी सब्सिडरी बुक है हमारी सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में अगर गलती हुई है बेटा, तो सेल्स अकाउंट में गलती हुई, समझना। ठीक है, तो गलती कहाँ कहाँ है, गलती बंटू को डेबिट करना था, वो नहीं हुआ। बिंदु को डेबिट नहीं करना था, लेकिन गलती से डेबिट हुआ। राइट, तो अब देखो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी बेटा बंटू अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 9800, एंट्री होनी चाहिए थी बंटू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9800, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्री। इन्होंने ये एंट्री पास नहीं की, इन्होंने रॉन्ग एंट्री पास की। कौन सी रॉन्ग एंट्री पास की, बिंदु अकाउंट डेबिट कर दिया 8900 से टू सेल्स, इन्होंने ये एंट्री पास की। अब इसको रेक्टिफाई करना है बेटा, इसको करेक्ट करना है। तो बंटू को डेबिट करना था लेकिन नहीं हुआ था, तो बंटू को डेबिट करो 9800, बराबर है। बिंदु को डेबिट नहीं करना था लेकिन गलती से डेबिट कर दिया था, तो उसके डेबिट से हटाओ। बिंदु के डेबिट से हटाने के लिए बिंदु को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो बिंदु अकाउंट 8900 डेबिट किया था ना बेटा, तो हटाने के लिए क्रेडिट भी 8900 ही करना पड़ेगा। हाँ, अब सेल्स 9800 से क्रेडिट होना चाहिए था, एक्चुअल करेक्ट एंट्री, पर इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने 8900 से क्रेडिट किया, मतलब इन्होंने कम क्रेडिट किया है सेल्स को। तो जितना कम क्रेडिट हुआ उतना और क्रेडिट कर दो 900 रुपीज। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। इन्होंने 8900 से क्रेडिट किया, किया नो डाउट किया, लेकिन कम क्रेडिट किया ना, 9800 होना चाहिए था बेटा, तो 900 रुपए से कम क्रेडिट हुआ, तो उतना क्रेडिट और कर लो। नंबर 3, डिस्काउंट अलाउड ₹560 as per cash book has been posted to commission account, but the cash book total, but the cash book total should be 650
बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹90 टू मेसर्स बंटू ब्रदर्स हैज बीन ओमिटेड। बराबर है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। आपको सबको याद है बेटा कि जो हम लोग कैश बुक बनाते हैं ना, उसमें डिस्काउंट कॉलम होता है। हाँ, डिस्काउंट कॉलम के डेबिट साइड में, मतलब कैश बुक के अंदर जो डिस्काउंट कॉलम है, तो कैश बुक के डेबिट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम है वहां पे हम डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, और कैश बुक के क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम है वहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं। हाँ, कैश डिस्काउंट याद रखना। अब ये डिस्काउंट का जो कॉलम होता है ना बेटा, इसको हम कभी भी बैलेंस नहीं करते। हाँ, इसको हम अलग अलग टोटल करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड टोटल अलग से कर दिया, क्रेडिट साइड टोटल अलग से करते हैं। जो डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड का टोटल होता है वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाया जाता है, उसको टोटल डेबिट किया जाता है। और कैश बुक के क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसका टोटल सेपरेट किया जाता है, और वो टोटल हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं और उसको क्रेडिट करते हैं। मतलब दो अकाउंट बनेंगे बेटा हमारे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ, 560 का डिस्काउंट दिया था, ठीक है, किसी को, ये कमीशन को डेबिट कर दिया। अब डेबिट करना था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, तो उसको डेबिट नहीं हुआ बेटा, कमीशन को डेबिट हो गया। बराबर है। अब ये देखो, पहला एरर टू साइडेड था बेटा, दूसरा एरर भी टू साइडेड था। हाँ, तो अब तीसरा एरर जो देख रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट होना चाहिए था लेकिन डेबिट नहीं किया था। ठीक है। अब यहां पे देखना बेटा, यहां पे देखना क्या हुआ। जो डिस्काउंट अलाउड, हाँ, 560 दिया हुआ है ना, एक तो ये गलती हुई उनकी उनकी एक गलती क्या हुई बेटा कि डिस्काउंट अलाउड 560 का हुआ था, वो कमीशन को डेबिट कर दिया। तो कमीशन को तो डेबिट नहीं होना चाहिए था ना, तो कमीशन के डेबिट से हटाने के लिए कमीशन को क्रेडिट कर दिया 560। ये बराबर है बेटा। दूसरा, हमने एक बंटू नाम के कस्टमर को 90 का डिस्काउंट दिया था, तो इसको हमने डिस्काउंट कॉलम में, कैश बुक के अंदर जो डिस्काउंट कॉलम है डेबिट साइड में, वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं किया बेटा। राइट, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब बेटा 560 का डिस्काउंट अलाउड गलती से कमीशन को डेबिट हो गया, मतलब 560 तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट हुआ ही नहीं। दूसरा, 90 का डिस्काउंट अलाउ किया था बंटू को, ये भी हमने डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। सिंपल सी बात है बेटा कि 560 और 90 दोनों मिलाकर 650 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए था, ये हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया ही नहीं। बराबर है। तो देखो, 560 गलती से कमीशन को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के बजाय। 90 का डिस्काउंट अलाउड तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। एरर ऑफ पार्श एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन समझो। डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट नहीं हुआ ये 90, और बंटू को भी क्रेडिट नहीं हुआ। कस्टमर को क्रेडिट करते ना बेटा हम लोग, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कैसी होती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट होता है। ये रिकॉर्ड ही नहीं किया इन्होंने, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना पड़ेगा 650 से। राइट, फिर कमीशन को गलती से डेबिट कर दिया था 560, डेबिट से हटाने के लिए क्रेडिट किया 560। और जब 90 का डिस्काउंट बंटू को दिया था तो रिकॉर्ड ही नहीं किया ना बेटा, वो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर दिया 90, और बंटू को भी क्रेडिट कर दिया 90। नंबर 4, a check of rupees 9,700 drawn by Messrs Bantu Brothers, ठीक है, has been dishonored but wrongly debited to Messrs Bhakt and Company। अब यहां पे एरर, एरर समझना बेटा, यहां पे एरर पर्सनल अकाउंट में है, बैंक कॉलम में नहीं है। कैश बुक के बैंक कॉलम में एरर नहीं है, पर्सनल अकाउंट में है। राइट। अब मुझे बताओ, चेक डिसऑनर्ड की एंट्री कैसी होनी चाहिए, चेक डिसऑनर्ड की एंट्री कैसी होनी चाहिए। राइट, ये एंट्री होनी चाहिए थी बेटा, बंटू अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूं, हाँ, बंटू अकाउंट डेबिट,
टू बैंक होना चाहिए था। बंटू अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होना चाहिए था, तो बैंक में एरर नहीं है, बैंक को तो हमने करेक्टली क्रेडिट कर दिया। एरर कहाँ पे है बेटा? बंटू को डेबिट करना चाहिए था ना, इन्होंने क्या कर दिया बेटा, गलती से बंटू को डेबिट करना था ना, कहाँ गया, भक्त को डेबिट कर दिया। भक्त को क्या कर दिया, बट रॉन्गली डेबिटेड टू भक्त अकाउंट, तो बंटू को डेबिट करना था, भक्त को डेबिट कर लिया। तो एक्चुअली जो एरर ना बेटा वो पोस्टिंग के टाइम का है। बंटू भक्त, बंटू को डेबिट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, और भक्त को डेबिट नहीं होना चाहिए था लेकिन डेबिट हुआ। राइट, तो बंटू को डेबिट कर लो और भक्त के डेबिट से हटाने के लिए भक्त को क्रेडिट कर दो। तो बंटू अकाउंट डेबिटेड टू भक्त अकाउंट 9600। देखो, हाँ, अब ये क्वेश्चन में इन्होंने लास्ट में क्या पूछा है, शुड द ट्रायल बैलेंस टैली विदाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी अगर हम एरर रेक्टिफाई नहीं करते तो ट्रायल बैलेंस टैली होता कि नहीं होता। अगर हम रेक्टिफाई नहीं करते बेटा तो ट्रायल बैलेंस टैली होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता अगर रेक्टिफिकेशन नहीं करते तो भी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे टू साइडेड एरर्स है। आपका ट्रायल बैलेंस टैली तब नहीं होता है जब वन साइडेड एरर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट पढ़ना बेटा, सिंस ऑल द एरर्स आर टू साइडेड इन नेचर ट्रायल बैलेंस वुड हैव टैलीड इवन द रेक्टिफिकेशंस आर नॉट डन। अगर रेक्टिफाई नहीं करते हैं तब भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा बेटा। स्टेज टू, अब ये एरर्स हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर मिला और फाइनल अकाउंट बनने के पहले। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, वन साइडेड एरर रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होना चाहिए, और टू साइडेड रहेगा तो जो नॉर्मल जनरल एंट्री पास करते हैं हम लोग, वन साइडेड वाले में जो हमने किया था, है ना, स्टेज वन के अंदर जो हमने कंप्लीट एंट्री पास की थी ना, वैसे ही कंप्लीट एंट्री पास करना पड़ेगा यहाँ पर भी। खाली इतना याद रखना है, वन साइडेड है तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, टू साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। ठीक है, आ जाओ। पहला एरर, करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2019 में आया था बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट का मतलब समझना, स्टेज वन में अगर ये एरर मिलता तो रेक्टिफाई कैसे करते थे। फिर सेकंड क्या बोला है बेटा, विथ ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया मतलब स्टेज टू। हमको ये सारे छह जो एरर्स है बेटा इसको रेक्टिफाई करना है। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनता है तो, सस्पेंस अकाउंट बनता है तो, सस्पेंस अकाउंट नहीं बनता है मतलब स्टेज वन में अगर वन साइडेड एरर रहेगा बेटा तो आपको स्टेटमेंट लिखकर करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं स्टेज वन के हिसाब से। हाँ, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 2100 शॉर्ट, अंडर कास्टिंग है बेटा, अंडर कास्टिंग है ना। तो जब भी अंडर कास्टिंग हुआ तो आप समझना कि वो अकाउंट के अंदर जो टोटल ट्रांसफर होगा वो कम ट्रांसफर हुआ। तो सेल्स बुक का जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता है बेटा, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 2100 कम गया। अब 2100 कम गया बेटा तो सेल्स अकाउंट को हमको 2100 और क्रेडिट करना पड़ेगा ना। अब स्टेज वन में अगर ये एरर मिला है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 2100। राइट, देखो आंसर, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है बेटा बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक। इसकी जगह आप लिख सकते हो बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, कुछ भी चलेगा। ठीक है, एंट्री पास नहीं की है हमने, स्टेटमेंट लिखा है बेटा, बराबर। और यही एरर आपको अगर स्टेज टू में मिल जाता तो आपको फिर कंप्लीट एंट्री पास करनी है। देखो, इफ अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड, कंप्लीट एंट्री पास करेंगे। एरर कहां पे है बेटा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में एरर है, तो सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट कर ही लेना पड़ेगा हमको 2100 से। हाँ, लेकिन डेबिट क्या करना,
तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। डन। मैं आपको दोनों साइमल्टेनियसली बताता जा रहा हूं। नंबर 2, गुड्स वर्थ रुपीज 1800 रिटर्न्ड बाय गौरव एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, है ना, रिकॉर्ड ही नहीं किया है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है बेटा, ठीक है। और सेल्स रिटर्न है, हाँ, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड इन्होंने नहीं की है, तो बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड कर लो। सिंपल है, करेक्शन करने का सबसे सिंपल तरीका है रिकॉर्ड कर लेना, बराबर है। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गौरव एंड कंपनी, है ना। अब ये टू साइडेड एरर है बेटा, ये एरर टू साइडेड है, तो स्टेज 1 में मिलेगा तो भी यही एंट्री आएगी, स्टेज 2 में मिलेगा तो भी यही एंट्री आएगी, है ना। रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गौरव एंड कंपनी, और अगर स्टेज 2 में मिलता है बेटा तब भी सेम एंट्री आएगी। नंबर 3, goods purchased rupees 2250 have been posted to the debit of the supplier Stain Brothers। बराबर बेटा, देखो आपको ना एरर समझ पढ़ के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये एरर एक अकाउंट में एरर हुआ है कि दो अकाउंट में एरर हुआ। हाँ, उसने क्या बोला है बेटा, 2250 का परचेस किया। अब जब परचेज करते हैं तो एंट्री कैसी होती है हमारी, परचेज करते हैं तो एंट्री होती है बेटा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट, है ना। अब इन्होंने सप्लायर को क्रेडिट करने के बजाय सप्लायर को डेबिट कर दिया, तो यहां पे एरर परचेज अकाउंट या परचेज बुक में नहीं है, एरर सिर्फ कहां पे है बेटा, पर्सनल अकाउंट, सप्लायर का जो पर्सनल अकाउंट है ना वहां पे एरर है। तो सेन ब्रदर्स को क्रेडिट करना था पर डेबिट कर दिया, तो अमाउंट डबल हो जाएगा बेटा, 4500 से क्रेडिट करना पड़ेगा सेन ब्रदर्स को। तो स्टेज 1 में मिला तो स्टेटमेंट लिखो, और स्टेज 2 में मिला तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेन ब्रदर्स करना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले स्टेज 1 में अगर मिला बेटा तो सेन ब्रदर्स को क्रेडिट कर दो, अमाउंट डबल हो जाएगा बाय एरर इन पोस्टिंग 4500। और अगर यही एरर आपको स्टेज 3 में मिलता है, स्टेज 2 में मिलता है बेटा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेन ब्रदर्स अकाउंट 4500। सिंपल सिंपल है बेटा। हाँ, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी एसोसिएट्स 15,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हाँ, एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मैरी एसोसिएट्स, इन्होंने उसको परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मैरी एसोसिएट्स कर दिया। मतलब यहां पे एरर मैरी एसोसिएट्स में नहीं है, उसको तो क्रेडिट बराबर हुआ है। गलती कहां हुई बेटा हमारी, फर्नीचर को डेबिट करना था वो नहीं हुआ, फर्नीचर को डेबिट फर्नीचर को डेबिट करना था नहीं हुआ, परचेज को डेबिट कर दिया। तो फर्नीचर को डेबिट करना था नहीं हुआ था ना, डेबिट कर लो। और परचेज को गलती से डेबिट हुआ है बेटा, तो उसके डेबिट से हटाने के लिए परचेज को क्रेडिट कर लेना। ये टू साइडेड एरर है, तो किसी भी स्टेज में मिलेगा ना, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 में मिलेगा ना, तो इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 15,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 15,000। और स्टेज 2 में मिला तो भी सेम एंट्री आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 15,000। डन बेटा। नंबर 5, नंबर 5, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट से डिस्काउंट मिला 1200 का, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स, मतलब एरर ऑफ ओमिशन है बेटा, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन रहा ना, इसको रिकॉर्ड करेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, उसकी एंट्री पास कर लेना। क्योंकि आपने एंट्री पास नहीं की, ये एरर है, तो एंट्री पास कर लो ना, राइट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है बेटा हमको, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, याद रखो, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा, इनकम है। ब्लैक एंड व्हाइट पर्सनल अकाउंट है बेटा, डेबिट होगा, तो एंट्री होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1200। और किसी भी स्टेज में मिलता है, किसी भी मतलब स्टेज 1 स्टेज 2, सेम एंट्री आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और यहां पर भी बेटा ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो नरेशन बेटा एकदम सिंपल ही लिखने का,
हाँ, मैं आपको बताऊं नरेशन कैसे लिखने का, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। क्या करो, जो क्वेश्चन में एरर आपको दिया है ना वो पूरा एरर लिख लेना और आगे डाल देना नाउ रेक्टिफाइड। नाउ रेक्टिफाइड मतलब जो एरर क्वेश्चन में दिया है बेटा वो आपने एज इट इज नरेशन में लिख लेना, आगे डाल देना नाउ रेक्टिफाइड। मतलब ये एरर था, अब हमने रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है। लास्ट लास्ट बेटा, डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन एंड कंपनी, राइट। 180। अब ये अलाउड है यानी हमारा एक्सपेंडिचर है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसको डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। द अकाउंट ऑफ राधे मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। मतलब जो पर्सनल अकाउंट है बेटा, अब देखो आप मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होना चाहिए। इसकी एंट्री होना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू राधे मोहन। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंडिचर है ना, डेबिट करना पड़ेगा ना, टू राधे मोहन। बराबर है। तो राधे मोहन को क्रेडिट हो गया, गलती वहां नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ो, राधे मोहन को के अकाउंट को क्रेडिट हो चुका है, गलती डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं हुआ है। वन साइडेड एरर बेटा, वन साइडेड एरर है। हाँ, तो अगर स्टेज वन में मिलता है तो स्टेटमेंट लिखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड, और स्टेज टू में मिला तो एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। राइट, तो देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में, हाँ स्टेज वन में मिला है बेटा, टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन कैश बुक 180। और यही आपको स्टेज टू में मिला तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 180। ठीक है बेटा। हाँ, चलो। तो अभी है ना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में फिलहाल आपको ये होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम लिमिट के अंदर स्टेज 3 भी खत्म करना है। तो स्टेज 3 अगर अपना जल्दी हो जाता है तो फिर मैं ये क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। अदरवाइज आज का आज ही आप लोग घर पे ट्राई करना। इसमें से कोई डाउट है ना तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 घर पे, 5 घर पे, सिंपल सिंपल है बेटा। हाँ, ये दो क्वेश्चन घर पे होमवर्क। स्टेज 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टेज 3 यानी हमको एरर मिला ट्रायल बैलेंस, हमको एरर मिला फाइनल अकाउंट बनने के बाद, और इसको कहा जाता है बेटा प्रायर पीरियड आइटम्स। राइट, तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि आपने इमेजिन करना कि ये एरर अगर स्टेज 2 में मिलता तो मेरी एंट्री कैसी होती थी, वो एंट्री कर लेना। और फिर वो एंट्री में जो भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा ना उसको हटाकर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डाल देना। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टर जोशी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और ये बेटा मई 2021 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए। मतलब लास्ट एग्जाम में आया। मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 डिड नॉट अग्री। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, डिड नॉट अग्री मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, और इन्होंने ये डिफरेंस को क्या किया बेटा, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। अब क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना बेटा, स्टेज 3 का है कि नहीं, तो क्या बोला है देखो इन्होंने, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, अगले साल ये एरर हमको डिटेक्ट हुए, डिस्कवर हुए। राइट, तो यहां से आपको समझ जाना है कि ये स्टेज 3 वाला एरर है। एरर क्या है देखो, द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज 5615 was carry forward to the next page as 6551। तो सिंपल है बेटा, हाँ सिंपल है। ये क्या बोल रहा है, 5615 का जो बैलेंस कैरिड डाउन होता है ना, जैसा एक पेज खत्म हुआ तो वो बैलेंस उसको अकाउंट क्लोज कर देते, बैलेंस कैरिड डाउन कर देते, और नेक्स्ट पेज पे फिर डेबिट में लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कंटिन्यू करते। ठीक है, जब नया पेज चालू होता है, तो जब नया पेज चालू हुआ बेटा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 5615, इन्होंने उसको गलती से 6551 डेबिट कर दिया। मतलब सिंपल है बेटा, इन्होंने परचेज ज्यादा दिखा दिया, परचेज ज्यादा दिखा दिया। कितना परचेज ज्यादा दिखा दिया देखो, 6551 इन्होंने दिखाया जबकि 5615 होना चाहिए था। मतलब इन्होंने 936 रुपीज का परचेज ज्यादा दिखा दिया बेटा। अब इसको वन साइडेड एरर रही है,
ये एरर वन साइडेड है बेटा, सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती है, बराबर है। तो 936 का परचेज मुझे कम करना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, बराबर है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वन साइडेड एरर है। तो एंट्री अगर स्टेज 2 में मिलती तो एंट्री क्या होना चाहिए था, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 936। अब इसमें नॉमिनल अकाउंट है परचेज, परचेज हटाओ, वहां पे लिखो पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 936, राइट। आप ध्यान में रखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं परचेज, आप कंफ्यूज मत होना। हाँ, स्टेज 2 में अगर मिलता तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज करते थे, पर स्टेज 3 में मिला तो हमने परचेज को हटाकर वहां पे पी एंड एल एडजस्टमेंट डाल दिया। नंबर 2, अ सेल ऑफ रुपीज 281 was entered in the sales book as 821, हाँ, as 821 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, और कस्टमर को भी 821 क्रेडिट कर दिया। मतलब बेटा, अच्छा, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर बोला है, तो कस्टमर को तो डेबिट होना चाहिए था ना, कस्टमर को तो डेबिट करेंगे ना बेटा। सेल्स की एंट्री बताओ क्या होती है, ये एरर है ना। सेल्स की एंट्री क्या होती है, कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। मैंने आपको बताया था बेटा, सब्सिडरी बुक का एरर है ना, तो आप जर्नल एंट्री के थ्रू भी उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब देख सकते हो। हाँ, तो कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 281 होना चाहिए था, 281, बराबर है। तो कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था 281 और सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था 281। अब इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने कस्टमर को डेबिट तो किया ही नहीं। देखो ये ऐसा होना चाहिए था, हाँ, ये करेक्ट एंट्री बता रहा हूं मैं आपको। इन्होंने रॉन्ग क्या किया बेटा, इन्होंने कस्टमर को डेबिट किया नहीं, उल्टा उसको क्रेडिट कर दिया 821, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 281, बराबर है। इन्होंने गलती से 821 कर दिया, क्योंकि सेल्स बुक के अंदर अगर 821 आया तो सेल्स अकाउंट में भी 821 ही आएगा, क्योंकि सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट को जाने वाला है। ठीक है बेटा, अब इसको मुझे रेक्टिफाई करना है। हाँ, तो सबसे सिंपल, एक तो कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था मैंने 281 से, तो कस्टमर को 281 डेबिट तो हुआ नहीं, रेक्टिफिकेशन, हाँ, रेक्टिफिकेशन। तो कस्टमर को मैं डेबिट करूंगा कितने से, 281 से डेबिट करना था, नहीं हुआ था, ये तो डेबिट में करूंगा ही, और क्रेडिट साइड का 821 हटाऊंगा। 281 प्लस 821 मतलब 1102 रुपए से कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा, बराबर है बेटा। सेल्स के क्रेडिट साइड में 281 आना चाहिए था, सेल्स के क्रेडिट साइड में 281 आना चाहिए था, पर गलती से 821 आ गया, है ना, मतलब ज्यादा आ गया। 821, 821 माइनस 281, तो 540 से सेल्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए, 821 माइनस 281 ऐसे। हाँ, तो अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसी बनना चाहिए, स्टेज 2 वाली, पहले पहले स्टेज 2 की बनाना, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1102, राइट, सेल्स अकाउंट डेबिट 540, टू सस्पेंस होना चाहिए। एक बार देख लेते बेटा, हाँ, बराबर है अपना, राइट। देखो कस्टमर अकाउंट डेबिट 1102, ये सेल्स अकाउंट है अपना, तो सेल्स नॉमिनल है बेटा, तो नॉमिनल सेल्स हटाकर हमने पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट कर दिया, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर लेना 1642 से। ठीक है बेटा। नंबर 3, अ रिटर्न टू क्रेडिटर 295, क्रेडिटर को रिटर्न किया 295 का, वॉज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, मतलब है परचेस रिटर्न, है ना। रिटर्न टू क्रेडिटर का मतलब क्या, परचेस रिटर्न है, आपने उसको रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लिया। हाउएवर
द क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, गलती क्रेडिटर के अकाउंट में नहीं है। बराबर है बेटा। गलती कहां पे है? गलती यहां पे है कि परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट से रिकॉर्ड होता है ना, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ क्या? नहीं। उल्टा रिटर्न इनवर्ड्स बुक में आया, मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट हुआ। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं हुआ है तो करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न को डेबिट हो गया, डेबिट से हटाना पड़ेगा। तो डेबिट से हटाने के लिए सेल्स रिटर्न को यानी रिटर्न इनवर्ड्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। और डेबिट में आना चाहिए फिर सस्पेंस अकाउंट। देखो ये एंट्री क्या होना चाहिए था, पहले आप समझो। हाँ, ये एंट्री स्टेज 2 में क्या होना चाहिए था? स्टेज 2 में देखो, परचेस रिटर्न को इन्होंने, परचेस रिटर्न अकाउंट, एक सेकेंड ना, परचेस रिटर्न को इन्होंने क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट नहीं किया, 295। गलती से सेल्स रिटर्न को इन्होंने डेबिट कर दिया, तो डेबिट साइड से हटाना पड़ेगा, टू सेल्स रिटर्न 295। और डेबिट हो जाएगा बेटा सस्पेंस अकाउंट, वन साइड एरर है, दोनों प्लस करके 590। अब इसमें से नॉमिनल अकाउंट है परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न, तो ये दोनों हटाकर वहां पे पी एंड एल एडजस्टमेंट डालना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 590। डन। नंबर 4, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनु 895 was posted to debit of सेतु, राइट। अब देखो अगेन एरर पर्सनल अकाउंट का है, हाँ, कैश अकाउंट का एरर नहीं है, राइट। तो समझो, कैश रिसीव फ्रॉम सेनु, तो एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेनु, मतलब सेनु को क्रेडिट करना था 895 से, पर सेनु को क्रेडिट नहीं किया, उल्टा सेतु को डेबिट कर दिया 895 से। तो सिंपल है बेटा, सेतु के डेबिट से हटाना पड़ेगा, तो सेतु को क्रेडिट करेंगे 895 से। सेनु को तो क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 895 से, और डेबिट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेनु टू सेतु, देखो। और क्योंकि यहां पे कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, सेनु और सेतु इज अ पर्सनल अकाउंट, तो फिर हमने पीएल एडजस्टमेंट यहां पे डाला नहीं। डन। नंबर 5, गुड्स वर्थ रुपीज 1400 were dispatched to a customer before the close of the year, हाँ, but no invoice was made out। गुड वर्थ रुपीज 1400 वेर डिस्पैच टू अ कस्टमर, कस्टमर को भेज दिया बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, हाँ, बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। इनवॉइस बनाया नहीं, इनवॉइस नहीं बनाया, कस्टमर को गुड्स दे दिए पर इनवॉइस नहीं बनाया। इनवॉइस नहीं बनाया मतलब जो हम लोग वो बिल बना के देते हैं ना, टैक्स इनवॉइस बनाकर, वो नहीं बना के दिया। अब आप समझो बेटा, सेल्स की जो जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, वो इनवॉइस के बेसिस पे होती है। अब आपने इनवॉइस बनाया नहीं, मतलब आपने एंट्री भी पास नहीं की, राइट। अब एंट्री पास नहीं की है बेटा, मतलब ये एरर ऑफ ओमिशन हुआ ना। देखो सिंपल है बेटा, आपने ईयर एंड के पहले गुड्स दे दिए, आपका सेल हो गया था, पर आपने कस्टमर को इनवॉइस नहीं दिया। अब इनवॉइस नहीं दिया मतलब आपने एंट्री भी पास नहीं की, समझना, क्योंकि सेल्स की एंट्री इनवॉइस के बेसिस पे ही होती है, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होती है। तो सेल्स की एंट्री पास नहीं हुई, एरर ऑफ ओमिशन है ये, तो एंट्री पास कर लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, तो एंट्री क्या होना चाहिए था बेटा हमारा? एंट्री होना चाहिए था कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना, यहाँ पे सेल्स होना चाहिए था स्टेज 2 के हिसाब से। पर स्टेज 3 में क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है सेल्स, उसको हटा के वहां पे पी एंड एल एडजस्टमेंट कर दो। तो एंट्री बन जाएगी हमारी कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नंबर 5, नंबर 6, गुड्स वर्थ रुपीज 1600 वेर सेंट आउट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, यानी अप्रूवल बेसिस पे दिया, एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक
एट द क्लोज ऑफ द ईयर, राइट। और हमने सेल्स बुक में एंटर भी कर दिया, मतलब हमने इसको सेल मान भी लिया। सेल्स बुक में एंटर कर लिया मतलब सेल्स की एंट्री हो गई हमारी, समझो, है ना। द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, मतलब अभी तक बेटा वो कस्टमर ने ना तो रिटर्न किया, ना तो अप्रूवल दिया, ना तो उसको जो टाइम दिया गया था वो खत्म हुआ। तो याद करो बेटा, मेथड वन जो था अपना, है ना, मेथड वन जो था ऑर्डिनरी सेल मेथड, उसमें हम क्या करते थे, ईयर एंड पे सेल्स कैंसिल करते थे। तो यहाँ पर भी आपको सेल्स कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको सेल में इंक्लूड कर दिया है बेटा। और स्टॉक की एंट्री भी करना पड़ेगा ना, स्टॉक की एंट्री हमको करना होता है कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस से। अब यहाँ पे एनआरवी नहीं है तो कॉस्ट पे से लेस करना पड़ेगा, राइट। अब देखना हमारा सेल 1600 रुपये है, इसमें से प्रॉफिट माइनस करो। प्रॉफिट कितना बोला है बेटा, 20% ऑन सेल्स बोला है, तो सेल्स 1600, इसका 20%, 320 माइनस करो, मतलब 1280 रुपीज का कॉस्ट आ गया। तो सेल कैंसिल करना, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट, और कॉस्ट से इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और फिर जहां जहां नॉमिनल आया हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वह हटाकर पीएल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये अपना सेल्स अकाउंट डेबिट था, तो सेल्स हटाकर हमने वहां पे पी एंड एल एडजस्टमेंट कर दिया है बेटा, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट, ये एंट्री हो गई। हाँ, और फिर इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एनआरवी नहीं है हमारे पास, एनआरवी होती तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस से करते थे। एंट्री बन जाएगी बेटा हमारी, ये एंट्री हो गई, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट, ऐसे लिखना, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसे स्टेज टू में अगर ये एरर मिलता ना तो टू ट्रेडिंग कर देते। मैं ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं ना आप समझना, स्टेज टू में मिलता तो क्या एंट्री होती थी। तो ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट है, उसको हटाकर पी एंड एल एडजस्टमेंट कर देना। आ जाओ नंबर 7, 600 due from Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance। Q से 600 रुपए आने थे, Q हमारा डेप्टर है, राइट, ये हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया है बेटा, तो ले लो, ले लो, राइट। तो सिंपल है, देखो, क्यूज अकाउंट डेबिट कर लो, या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर लो, या डेप्टर अकाउंट डेबिट कर लो, आपकी मर्जी। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेप्टर, डेप्टर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि गलती सिर्फ कहां पे है, क्यू का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन रहा तो ये वन साइडेड एरर ही होता है। अब यहाँ पे कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है ना बेटा, तो फिर हमने पीएल एडजस्टमेंट डाला नहीं, तो जो स्टेज टू में एंट्री होती थी वही एंट्री स्टेज थ्री की रहेगी। यस, तो जितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हैं ना उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन स्टेज थ्री के आए हुए बेटा। हाँ, तो ये भी आप ध्यान में रखो। लास्ट नंबर 7, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है तो रिकॉर्ड करो ना, है ना। सेल की एंट्री पास करो, मिस्टर आर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स नॉमिनल अकाउंट है बेटा, तो सेल हटा के वहां पे आप डाल देना पी एंड एल एडजस्टमेंट, राइट। तो देखो कहाँ गया ये, हाँ ये आर अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे सेल था, यहाँ पे सेल था बेटा, सेकेंड स्टेज के हिसाब से। तो एंट्री बन गई हमारी आर अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, डन, ये हो गया। You are required to give journal entries to rectify the error in a way so as to show the current year's profit or loss correctly। बराबर है। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला नहीं है ना। पर अगर आप बना लो तो बहुत अच्छी बात है, अकाउंट बना लो। नहीं बनाते हो तो डायरेक्टली आप क्या करो बेटा, सारी एंट्रीज देख लो, और सारी एंट्रीज में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से बैलेंस कितना आ रहा है,
अगर मैं आपको बताऊं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो पहली एंट्री में हमने 936 क्रेडिट किया था, राइट। सेकेंड एंट्री में हमने 540 डेबिट किया। थर्ड एंट्री में बेटा 590 क्रेडिट हुआ। पोस्टिंग बता रहा हूं मैं आपको। फोर्थ एंट्री में कुछ भी नहीं आया। फिफ्थ एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ 1400 से। उसके बाद सिक्स्थ एंट्री के अंदर पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ 1600 से। उसके बाद पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ 1280 से। उसके बाद पीएल एडजस्टमेंट नाइन्थ एंट्री में आया, देखो 3000 से क्रेडिट हुआ, राइट। इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे बेटा। देखो पीएल एडजस्टमेंट में जो डेबिट में आया ना, आप समझना उस वो ट्रांजैक्शन के वजह से प्रॉफिट हमारा कम हुआ। और पीएल एडजस्टमेंट की जो क्रेडिट में आया ना, तो आप समझना ये ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। 936 प्लस 590 प्लस 1400 प्लस 1280 प्लस 3000 यानी 7206 टोटल। 7206 में से बेटा 540 माइनस 1600 माइनस मतलब 5066 का नेट प्रॉफिट हुआ। ये कैपिटल को जाएगा। पार्टनर्स का या ओनर का जो कैपिटल रहेगा बेटा उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे 5066, राइट। देखो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 5066। डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आया था बेटा मई 2020 में। देख रहे, बैक टू बैक स्टेज 3 वाला क्वेश्चन नवंबर 20 में भी आया और फिर जनवरी 21 में, मई 21 में भी आया। हाँ एक्चुअली मई 21 नहीं, मई 21 में कहाँ एग्जाम हुई यार, है ना, जनवरी। यहाँ पे जनवरी है, ये जनवरी 21 में, या फिर शायद आरटीपी होगा वो। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 7। मेसर्स अप्लाइड लेबोरेटरीज were unable to agree the trial balance as on 31st March 2020 and have raised suspense account for the difference next year. The following errors were discovered. यहां से आपको समझ में आएगा बेटा कि ये स्टेज 3 वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एरर मिले कब, नेक्स्ट ईयर मिले। पहला, repairs made during the year were wrongly debited to a building account. Error of principal. बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। रिपेयर अगर हुआ है तो रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, इन्होंने गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे बेटा, तो रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया था, तो डेबिट कर लो, रिपेयर अकाउंट डेबिट। और बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना चाहिए था पर इन्होंने किया, तो बिल्डिंग के डेबिट से हटाओ क्रेडिट करके। एंट्री बनेगी बेटा हमारी रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। पर इसमें नॉमिनल अकाउंट है रिपेयर, तो रिपेयर को हटाकर आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड, द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट बाय 1500, राइट। आपको याद होगा बेटा सब्सिडरी बुक वाला जो चैप्टर किया था ना हमने, उसमें परचेज बुक का एक क्वेश्चन था। अगर आपके पास मॉड्यूल हाथ पे है अभी तो देखो, परचेज बुक का एक क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने परचेज अकाउंट के अंदर फ्रेट वाला कॉलम भी बनाया था, ठीक है। तो हमने कॉलम्स कैसे बनाए थे पता है, डेट, पर्टिकुलर, फ्रेट अमाउंट वाला कॉलम, परचेज का अमाउंट वाला कॉलम और फ्रेट का कॉलम, और टोटल करके आउटर कॉलम में एक कॉलम और बनाया था, राइट। तो 15, अब होता क्या है, ये जो फ्रेट वाला कॉलम है ना बेटा सब्सिडरी बुक के अंदर, वो ये एक्सपेंडिचर वाला कॉलम है, राइट। तो इसका अकाउंट बनेगा, फ्रेट अकाउंट बनेगा। फ्रेट अकाउंट बन के ये टोटल ऑफ
फ्रेट कॉलम फ्रेट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब फ्रेट अकाउंट को 1500 रुपए कम डेबिट हुए, अंडर कास्ट हुआ है बेटा, तो 1500 और डेबिट करो ना, क्या दिक्कत है, राइट। तो एंट्री क्या होना चाहिए आपकी, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, वन साइडेड एरर है ये, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन फ्रेट नॉमिनल है बेटा, तो फ्रेट हटाकर आपको वहां पे पीएल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। देखो यहाँ पे एक्चुअली फ्रेट है, अगर स्टेज 2 में मिलता तो फ्रेट टू सस्पेंस होता था, और यहाँ पे रिपेयर है, अगर स्टेज 2 में मिलता है बेटा तो रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग होता था। यस। थर्ड, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 1050, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 1050 रिटर्न बाय अ कस्टमर, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ, रानी एंड कंपनी ने रिटर्न किया है बेटा, रानी एंड कंपनी हमारा कस्टमर है, had been posted to the debit of Rani and Company and also to sales return, बराबर है। अब देखो एंट्री क्या होना चाहिए था, हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होना चाहिए था, हाँ, एंट्री होना चाहिए था बेटा सी, यानी करेक्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रानी एंड कंपनी, ये एंट्री होना चाहिए था, बराबर है। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, रानी एंड कंपनी को और सेल्स रिटर्न को दोनों को डेबिट कर दिया, दोनों को डेबिट कर दिया बेटा, बराबर है। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, ये तो बराबर है ना, प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, प्रॉब्लम रानी एंड कंपनी को डेबिट कर दिया इन्होंने, जबकि क्रेडिट करना चाहिए था, राइट। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हाँ, रेक्टिफाई करने के लिए बेटा रानी एंड कंपनी को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, डेबिट हुआ ना उसको, क्रेडिट होना चाहिए था बेटा, पर क्रेडिट उन्होंने नहीं किया है, डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट करो, राइट, क्रेडिट करो, लेकिन अमाउंट हो जाएगा डबल, क्यों, क्योंकि क्रेडिट करना था पर डेबिट कर दिया हमने गलती से, तो क्रेडिट वाला अमाउंट तो लेना ही पड़ेगा 1050, और डेबिट से हटाने के लिए फिर क्रेडिट करना पड़ेगा 1050, है ना। सेल्स रिटर्न को तो डेबिट बराबर हुआ है बेटा, गलती वहां है ही नहीं, मतलब ये वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाँ, अब यहाँ पे कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इसका मतलब यही हमारी स्टेज 3 वाली एंट्री भी रहेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रानी एंड कंपनी अकाउंट। नंबर 4, sundry items of furniture sold for rupees 30,000, एसेट सेल किया, एसेट सेल किया, फर्नीचर एसेट सेल किया, पर हमने इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है, तो फर्नीचर को तो क्रेडिट किया ही नहीं, गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया, द टोटल ऑफ विच हैड बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब सिंपल है, फर्नीचर को क्रेडिट करना था पर नहीं किया, तो अब क्रेडिट कर लो, और सेल्स को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था पर किया, तो सेल्स की क्रेडिट से हटाओ, तो सेल्स को डेबिट करो बेटा, एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे सेल्स है बेटा, हाँ, स्टेज 2 में अगर मिलता तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर करते थे, पर अब ये स्टेज 3 वाला है ना, तो नॉमिनल अकाउंट सेल्स हटाओ और वहां पे लिखो पी एंड एल एडजस्टमेंट। नंबर 5, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज
रिसीव फ्रॉम राजा एंड कंपनी, हाँ, रिसीव्ड मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज राजा एंड कंपनी से मिला, राइट। इसका मतलब बेटा राजा एंड कंपनी ड्रॉवी है, उसने बिल साइन किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, एक्सेप्ट करके हमको दिया होगा ना, तो हमको उससे बिल आया, हमको उससे बिल आया मतलब उसने एक्सेप्ट करके बिल हमको भेजा, हम ड्रॉवर है। 20,000 था, हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, अब ये बिल डिसऑनर्ड हो गया, एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमने क्या एंट्री पास की पता है, हमने क्या एंट्री पास की, एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक, हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया और बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, ये हमने एंट्री पास की। मैं रॉन्ग एंट्री बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो एंट्री पास की वो तो रॉन्ग एंट्री है ना, उन्होंने ये रॉन्ग एंट्री पास की है बेटा। उन्होंने क्या किया, क्या किया, डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल है ना, क्रेडिटेड टू बैंक, उन्होंने ये एंट्री पास की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, उन्होंने ये एंट्री पास की। जबकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ तो हम लोग कस्टमर का नाम डेबिट करते ना, कस्टमर का नाम डेबिट करते बेटा, तो राजा अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होना चाहिए था। अब इसको रेक्टिफाई करना है हमको, रेक्टिफाई करना है बेटा। तो गलती बैंक अकाउंट क्रेडिट में तो है ही नहीं, है ना। करेक्ट करेक्ट एंट्री में देखो बैंक को क्रेडिट करना था तो हमने बैंक को क्रेडिट किया ना, गलती बैंक में है ही नहीं। गलती कहाँ है बेटा, राजा को डेबिट करना था तो वो डेबिट नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अब कर लो, अब कर लो। और बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया है गलती से तो वहां से हटाओ, डेबिट से हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। राजा अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए। डन बेटा। हाँ, तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए तीनों स्टेजेस के। हाँ, अब ये भी आप होमवर्क करो, सब सिंपल सिंपल है बेटा, राइट, सिंपल सिंपल है। 8 होमवर्क करो, मैंने दो बड़े क्वेश्चन करा दिए आपको, ये नवंबर 18 में एग्जाम में आया हुआ है और ये आरटीपी मई 20 में आया हुआ है, ठीक है, आंसर के साथ है। नंबर 9 देखो, सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन है, 5 6 ट्रांजेक्शन है और सब सिंपल सिंपल है, सब सिंपल सिंपल है बेटा, ये आपको 100% आ जाएंगे 9, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क क्या दिया है बेटा, दो क्वेश्चन स्टेज 3 के दिए हैं, दो क्वेश्चन स्टेज 2 के दिए हैं, बराबर है। इसको आप घर पे करो कंप्लीट, राइट, और कोई डाउट है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ। हाँ, कल हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ वापस रिवीजन करेंगे। तो मैं प्लान कर रहा हूं बेटा कि कल हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद फिर कंसाइनमेंट कर लेंगे, सभी करना है अपने को, है ना। तो मैं आपको अगले 3 बता देता हूँ, कल हम लोग करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर उसके बाद करेंगे कंसाइनमेंट और फिर इन्वेंट्री करेंगे, ये 3, ठीक है, फिर उसके आगे का मैं आपको बताता हूँ। हाँ, चल, तो क्लास एंड करते हैं बेटा, बाय।